नमस्कार दर्शकों। क्या आपने कभी सोचा है कि वो एक परम शक्ति कौन है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की? वो एक भगवान आखिर है कौन, जिसे कोई अल्लाह कहता है, कोई परमात्मा, कोई वाहेगुरु और कोई गॉड। सदियों से अलग अलग धर्मों के गुरुओं ने भगवान की महिमा तो बताई, लेकिन क्या किसी ने पूरी तरह से ये बताया कि वो भगवान वास्तव में है कौन? क्या वो साकार है या निराकार? क्या उसे देखा जा सकता है या नहीं? क्या वो केवल एक ज्योति है या उसका कोई वास्तविक रूप भी है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर भगवान एक है तो फिर अलग अलग धर्मों में उसके बारे में अलग अलग मत क्यों हैं? दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसे रहस्य से परिचित करवाने वाले हैं जिसे जानकर आपकी सोच बदल सकती है। आज के इस युग में एक ऐसे तत्वदर्शी संत ने शास्त्रों के प्रमाण के साथ उस एक परमेश्वर की पूरी जानकारी दी है जो आज तक छुपी हुई थी। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि आज जो आप जानने वाले हैं वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना हो। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दर्शकों, आज तक जितने भी धर्म के धर्म गुरु हुए हैं, उन सब लोगों ने भगवान की व्याख्या तो करी है अपने कथाओं में, अपने प्रवचनों में, लेकिन पूर्ण रूप से विस्तार करके उस एक भगवान की जानकारी नहीं बयां करी, यानी बताई है कि वो एक भगवान है कौन, वो एक अल्लाह है कौन, वो एक परमेश्वर है कौन, जिसने सबको बनाया, हमें और आपको बनाया, पूरी दुनिया को बनाया। आखिर वो कौन है? साकार है कि निराकार है? दिखता है कि नहीं दिखता है? क्या उसको केवल समाधि दशा में ही देख सकते हैं? वो रूप में है या अनुरूप में है? आखिर उसकी परिस्थिति है तो है क्या? क्या वास्तव में भगवान निराकार है? जैसे कि आज तक हम सुनते आए हैं अपने धर्म गुरुओं के मुख कमल से कि भगवान तो निराकार है, बेचून है, वो दिखाई नहीं देता, उसका प्रकाश ही देखा जा सकता है, ज्योति में निवास करता है, उसे इस चरम दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। यानी जितने भी धर्म के जितने भी धर्म गुरु हैं, सब यही आज तक बताते आए हैं। हिंदू धर्म गुरुओं को देख लो, वो भी परमात्मा को निराकार कहेंगे कि ब्रह्म निराकार है। मुस्लिम धर्म के जितने भी हैं धर्म गुरु, वो लोग भी यही कहेंगे कि अल्लाह तो बेचून है, उसका नूर देखा जा सकता है, यानी प्रकाश। ईसाई धर्म के जितने भी हैं धर्म गुरु, उनका भी यही है कहना कि गॉड इज फॉर्मलेस। सिख धर्म के भी जितने धर्म गुरु हैं, उनका भी यही मानना है कि वो रब निराकार है, यानी वो वाहेगुरु, उसे देखा नहीं जा सकता। तो वो खुदा है कौन जिसने सबको बनाया? और सबके अलग अलग अपने मत क्यों हैं? जितने भी धर्म के लोग हैं, सबका अलग मत है। तो दर्शकों, आज के वर्तमान समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने उस एक भगवान की जानकारी बताई है जो सबका मालिक है, जो सभी का भगवान है, सभी धर्मों का, जिसे सभी धर्मों में ये समझो कि अलग अलग उपमा दी गई है। हिंदू धर्म में परमात्मा, मुस्लिम धर्म में अल्लाह, सिख धर्म में वाहेगुरु और ईसाई धर्म में परमेश्वर, यह हुआ परमेश्वर। तो वो एक ही है, उसकी जानकारी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है भगत समाज को कि वो भगवान है कौन, उसकी पूरी जानकारी बताई है, जो आज तक जितने भी धर्म के धर्म गुरु हुए हैं वो लोग नहीं बता पाए, जो कि हमारे शास्त्रों में ही लिपिबद्ध था। और शास्त्रों का दिन रात मंथन भी कर रहे हैं, तो भी उनको आज तक पता नहीं चल पाया कि वो एक भगवान कौन है। उस एक भगवान की जानकारी आज के वर्तमान समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने ही बताया है, विद ऑफ प्रूफ, शास्त्रों से। जितने भी धर्म के शास्त्र हैं, सभी शास्त्रों से ये प्रमाणित कर दिया है उन्होंने कि वो कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है, जो आज से लगभग 600 साल पहले हुए हैं, जो काशी में आए थे, बनारस, जिनको केवल आज तक लोगों ने एक कवि या संत तक ही सीमित कर रखा था। वही अनंत करोड़ ब्रह्मांड के मालिक, जिसकी जानकारी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संग के माध्यम से बताया है सभी को, सभी शास्त्रों से
प्रूफ करके बताया है, प्रमाण बताया है कबीर साहब का भगवान होने का। चारों धर्मों के मुख्य शास्त्रों से उन्होंने विद ऑफ प्रूफ प्रमाण बताया है। जैसे कि हिंदू धर्म के प्रमुख जो ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, वो है वेद, अथर्ववेद, चतुर्थ कांड, अनुवाक एक मंत्र साथ में। यह अथर्वाणम पितरम देव बंधु विस्तृतम नमसार च गच्छात् त्वं विशेषाम जनिता यथा कबीर देव न दबाय सावधान। इस वेद मंत्र में बताया गया है कि जिस परमेश्वर के विषय में स्तुति की जाती है, तमेव माता चमचा, तमेव बंधु सखा, तमेव विद्या दंडन, तमेव सर्वम मम देव देव। जो सबका माता है, जो सबका पिता है, जो सबका भाई है, जो सबका बंधु है, वो कबीर देव हैं। तौन विशेषाम जनिता यथा सह कबीर देव है, इसमें नाम आ रहा है कबीर साहब जी का कबीर देव। फिर आ जाते हैं मुस्लिम धर्म के शास्त्र। पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 59 में अल्लाह जी खलक समवती वल अर्ज वमा बैनहुमा फी सित्तति अय्याम सुमुस्तफा अलल अर्शी अर्रहमान फसल भी कबीरा। अब पवित्र कुरान शरीफ का ज्ञान नाजिल करने वाले उस खुदा ने अपने नबी को हिदायत दी, यानी कह रहे हैं कि वो कबीर नामक अल्लाह है जिसने 6 दिन में पूरी कायनात को बनाया और 7 में ले जाके रखा। उसकी जानकारी किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत से पूछो, वही तुम्हें सही जानकारी देगा। अब गीता जी में भी इस चीज का रेफरेंस है, गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में, कि उस ज्ञान को, किस ज्ञान को, परमात्मा के संपूर्ण ज्ञान को किसी तत्व ज्ञानियों के पास जाकर समर्थ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वो ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, यानी वो तत्व ज्ञान बताएंगे परमात्मा का वो भेद कि भगवान कौन है, किस प्रकार आके मिलता है, परमात्मा साकार है कि निराकार है, उसकी भक्ति विधि क्या है, और वही चीज बयां कर रही है, यानी बता रही पवित्र कुरान की, उसके इल्म किसी बाखबर से पूछो। अब आते हैं सिख धर्म के पवित्र शास्त्र गुरु ग्रंथ साहिब में। अब गुरु ग्रंथ साहिब में भी श्री नानक देव जी ने कबीर साहब को ही भगवान एक्सेप्ट किया है। गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर 721 राग श्री महिला पहला की वाणी एक में यक अर्ज भुत्तम पेश तोदर गोस्पून करतार हक्का कबीर करीम तू बे परवरदिगार। इसमें नानक जी खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हे हक्का कबीर करीम तू, हक्का कबीर यानी सत कबीर, अविनाशी कबीर, जो जन्म मृत्यु में नहीं आता, जो सदा जिंदा है, हे हक्का कबीर करीम तू, पूर्ण करतार यानी शब्द शक्ति से पूरे ब्रह्मांड को यानी यूनिवर्स को रचने वाला, सभी आत्माओं को बनाने वाला आप परवरदिगार हो। अब आते हैं ईसाई धर्म के पवित्र शास्त्रों से। द होली बाइबल, ऑर्थोडॉक्स जेविश बाइबल, आयोग 36 के वर्ल्ड 5 में सी एलिश कबीर माइटी एंड डेस्पिटेड नॉट एनी ही इज कबीर इन पॉचलिव। इस बाइबल में भी उस कबीर साहिब को ही परमेश्वर घोषित किया गया है, यानी सी एलिश कबीर माइटी एंड डेस्पिटेड, कि वह परमेश्वर कबीर है जो किसी से घृणा नहीं करता, किसी को तुच्छ नहीं समझता, वो सामर्थी है। तो दर्शकों, आज के वर्तमान समय में यदि सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला कोई है, सही भक्ति विधि प्रदान करने वाला कोई है, तो जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी। तो आप सब लोग से गुजारिश है कि संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग अवश्य सुने और वो सही भक्ति विधि ग्रहण करें, जो इस लोक में भी और उस परलोक में भी हमारे लिए सहायक है। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, और भी ऐसे ऐसे जानकारी नई नई फैक्ट्स लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।